अस्सलामुअलैकुम, इस्लामिक पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम आपको नूरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 2 हरूफ़ मुरक्कबात पढ़ाएंगे और सिखलाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले मैं आपको हरूफ़ मुरक्कबात की तारीफ़ बताता चलूँ। हरूफ़ मुरक्कबात तख्ती नंबर 2 हरूफ़ मुरक्कबात। मुरक्कबात मुरक्कब की जमा है। ये वाहिद किया जाए तो मुरक्कब बनता है, और मुरक्कब का माना है दो या दो से ज़्यादा। दो या दो से ज़्यादा ये हरूफ़ मुरक्कब है। और अगर इन सब को मिलाया जाए तो ये हरूफ़ मुरक्कबात बनती है। ये जमा का सिगा है। तो सबसे पहले हम अलिफ़ की तरफ चलते हैं। अलिफ़ यहाँ पर दिया गया है क्योंकि पहली लाइन के अंदर जितने भी हरफ दिए गए हैं उनको समझने के लिए, ठीक है, उनको समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अलिफ़ लगाया गया है ताकि आप उन सब हरफों को समझ सकें। अलिफ़, लाम अलिफ़, लाम अलिफ़, बा अलिफ़, लाम अलिफ़, लाम। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 हरफ हैं। इनमें से 3 तो लाम अलिफ़ हैं। यहाँ पर भी लाम दिया गया है और यहाँ पर अलिफ़ दिया गया है। और उसके बाद आपको आसानी के लिए मैं ये हरफ आपको सही तरह पढ़ना बतला दूँ कि इन हरफ को किस तरह सीखा जा सकता है और आप किस तरह इन हरफों को पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा गया है लाम अलिफ़। लाम अलिफ़ लिखा गया है। यहाँ पर है जो लाम, ये क्या है, इसे लाम कहते हैं। यहाँ पर अलिफ़ को हम मिटा देते हैं, अलिफ़ को नहीं पढ़ते, सिर्फ पढ़ते हैं लाम। जिसको ये पढ़ने के अंदर मुश्किल होती है बाद छोटे छोटे बच्चों को, तो उनके लिए ये मैंने ये उनकी आसानी के लिए बतला रहा हूँ। ये है लाम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी है लाम, और ये उसके बाद दिया गया है अलिफ़। तो यहाँ पर भी दिया गया है अलिफ़, लाम अलिफ़। तो ये तो सिंपल है, ये तो सबको समझ आ जाता है। उसके बाद है यहाँ पर लाम हा, लाम हा। यहाँ पर आप अलग-अलग पढ़ सकते हैं, लाम हा। उसके बाद यहाँ पर है बा लाम बा, 3 हरूफों वाला लफ्ज़, ठीक है, बा लाम बा। और अक्सर बच्चे इन 3 हरूफों वाले लफ्ज़ को पढ़ने के अंदर मुश्किल आती है उनको। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने इस तरह के लफ्ज़ों के नुक्तों को याद रखना है। नुक्ते मैं आपको पहले बता दूं कि बा का 1 नुक्ता है नीचे की तरफ, ता के 2 नुक्ते हैं ऊपर की तरफ, सा के 3 नुक्ते हैं ऊपर की तरफ, जीम का 1 ही नुक्ता है पेट के अंदर, खा का 1 ही नुक्ता है ऊपर की तरफ, दाल का 1 नुक्ता है ऊपर की तरफ, जा का 1 नुक्ता है ऊपर की तरफ, वाद और वा का 1 नुक्ता है ऊपर की तरफ, गैन का 1 नुक्ता है, क़ाफ के 2 नुक्ते हैं ऊपर की तरफ, और या के 2 नुक्ते नीचे की तरफ है। इसके अलावा कोई नुक्ता नहीं है। तो इसलिए आपने सबसे पहले नुक्तों को याद रखना है। यहाँ पर ये जो सबसे पहला लफ्ज़ है वो है बा। बा को आपको किस तरह पहचान होगी, क्योंकि आपने सबसे पहले इसका नुक्ता देखना है। नुक्ता, इसका नुक्ता 1 है नीचे की तरफ, और यहाँ पर जितने भी हरूफ हैं आप सबसे पहले देखें कि कौन सा हरूफ है जिसका नुक्ता 1 है और वो नीचे की तरफ है। वो यकीनन बा ही है, बा, ठीक है, बा, बा लाम और फिर आगे बा, ठीक है। अब काफ बा, ये भी आप उसी तरह पढ़ेंगे, बा काफ ता, ठीक है। यहाँ पर बा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बा का 1 नुक्ता है, फिर ता के 2 नुक्ते आप यहाँ पर तलाश करें कि ता के 2 नुक्ते कहाँ पर है, ठीक है। 2 नुक्तों वाला लफ्ज़ कहाँ है, तो यकीनन वो ता है। उसके बाद आता है ता काफ सा, ओके, ता काफ सा, सा। अब ये आप तलाश करें कि 3 नुक्तों वाला लफ्ज़ कहाँ है जिसको ऊपर वाली साइड पर 3 नुक्ते हैं, तो वो यकीनन सा ही है। तो इसी तरह आप तमाम की तमाम तख्ती को पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। तो फिर भी आपको कुछ कुछ अल्फाज जो मुश्किल है वो मैं पढ़ा दूँ। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं नून बा लाम, ता नून लाम बा या लाम, ठीक है। यहाँ पर भी उन्होंने आपकी आसानी के लिए सबसे पहले जिन जिन हरूफ़ों को उन्होंने शुरू करना होता है वो हरफ आपको सबसे पहले दे देते हैं।
ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हा है, खा है, जीम है, ठीक है। ये 3 हरूफ ज़्यादा लगते हैं आगे 6 हरफों के साथ, तो इसीलिए उन्होंने आपकी आसानी के लिए जीम भी दिया है, हा, खा, ताकि आप इनको पढ़ें और आपके ज़हन के अंदर ये बात रहे कि ये 3 हरूफ आगे लफ्ज़ों के अंदर आएंगे और आपको पढ़ने के अंदर आसानी हो, ठीक है। खा मोटा करना है, मैंने आपको पहले भी पिछली तख्ती के अंदर बतलाया था हरूफ मुफरदात तो तख्ती के अंदर कि जहाँ पर भी ग्रीन लफ्ज़ को ग्रीन किया जाएगा वो हरूफ हमेशा मोटे होते हैं। तो ये ता है, तो इसे अक्सर ता, तो कुरान पाक के अंदर जिस मकाम पर भी ता आएगी वक़फ़ की सूरत में ये क्या बन जाएगी, हाँ, वक़फ़ की सूरत के अंदर ये शक्ल इस तरह की इख्तियार कर जाएगी। अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो ये ता ही रहेगी, ठीक है। ये ता पढ़ेंगे और इसे हम हा पढ़ेंगे सीने की तरफ से, ता हा, फिर बा ता, या हा, ता हा, नून ता हा, इसे 2 आँखों वाला हा भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप जहाँ जिस तरह उन्होंने यहाँ पर हा दिया है, फिर आगे 3 हरूफ के अंदर मुसलसल या हा आया है, ठीक है। 3 हरूफ के अंदर मुसलसल हा आया है, उसके बाद दाल आया है, जाल आया है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर भी अगले हरूफ के अंदर दाल आया है और जाल आया है। जीम और खा उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो आपको पहले पीछे ऑलरेडी दे चुके हैं। तो यहाँ पर स्वाद, आइन, ज़ाद, गैन, बा, आइन, दाल, ता, गैन, जाल। इसे हम पढ़ेंगे हमज़ा अलिफ, वाव अलिफ, सॉरी हमज़ा वाव, या हमज़ा, फा, क़ाफ़, वाव। अब देखें उन्होंने यहाँ पर फ़ा दिया है, क़ाफ़ दिया है और वाव, ये आपको पहले समझने के लिए 3 हरूफ दिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क़ाफ़ भी आया है, वाव भी आया है और फ़ा भी आया है, ठीक है। यहाँ पर फिर मीम 2 मरतबा दिया गया है और आखिर लफ्ज़ तक यहाँ पर मीम भी दिया गया है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप और इस तख्ती को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे और आप इस तख्ती की मशक़ कीजिए ताकि आपको इस तख्ती को पढ़ने के अंदर आसानियाँ हों। और अगर आप किसी भी किस्म की मालूमात लेना चाहें इस्लामिक पॉइंट से तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, हम इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए इस्लामिक पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।